नमस्कार, आदाब। आज हमारे स्टूडियो में हैं वसीम अंसारी, जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही वसीम अंसारी जिन्होंने सर पर परने का कफन बांधकर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष शमशाद अंसारी की मनमानी के खिलाफ बिगुल बजाया है। तो आइए वसीम अंसारी से बात करते हैं। इनका वायदा था कि मैं उनकी एक एक पॉल खोल दूंगा, लेकिन आज जो मेरे करीब आए हैं वसीम अंसारी हमारे स्टूडियो से, तो वसीम क्या मैटर है, क्या मसला है जो आज आना पड़ा? देखिए, मैटर ये है सर कि सबसे पहले तो मैं यही जानकारी दे दूं आपको, कमीशन खोरी के नाम पे पूरे शहर के सभासदों को बदनाम किया गया जी। लेकिन नगर पालिका के अंदर लाइटों के अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। अच्छा। जो लाइट 4-4 हजार रुपए की, 4500 रुपए की है, उसको 2500 रुपए में हम दे देंगे। अच्छा। अगर चेयरमैन साहब से लाइट तो जो सभासद बता रहे थे 7700 रुपए की भी लिखी गई। जी जी, यही घोटाला है। मतलब इन घोटालों को खुलासा मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब अध्यक्ष महोदय पे नगर पालिका नहीं संभल ली, हाँ। इस्तीफा दे दे नगर पालिका से। अच्छा। हमें दे दे 2 महीने के लिए चार्ज। अच्छा। अगर 2 महीने के लिए सारा काम सेट ना बिठा दिया तो हमें सूली पे चढ़ा देना, चौराहे पे ले जाके। अच्छा, तो इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं आप? इतना बड़ा चैलेंज नगर पालिका थाम लेंगे आप? हम नगर पालिका थामने में सक्षम है, थाम लेंगे। 2 महीने के लिए चार्ज दिलवा दो, सिर्फ 2 महीने के लिए। हाँ, एक दिन के मुख्यमंत्री अनिल कपूर को बना गया था। हम सिर्फ 2 महीने मांग रहे हैं। और रही बात में सैकड़ों कर्मचारी ड्यूटी पे लगा के अध्यक्ष महोदय ने, कोई ड्यूटी पे नहीं जा रहा। उनके पैसे अपने गुरुओं को, अपने चेलों को दे रहे हैं और वो खुद खा रहे हैं। जैसे जैसे आप खुलासे कर रहे हैं, आप जानते हैं चेयरमैन के खिलाफ आप जहर उगल रहे हैं। आखिर क्या मैटर है? और दूसरी ओर आप कफन भी बांध रहे हैं, क्या आपको खतरा है? देखिए, चेयरमैन के गुरुओं की मुझे धमकियां भी मिल रही है। धमकी शुरू होगी? धमकी शुरू होगी। क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि हम आपको झूठे मुकदमा में फंसा देंगे। अच्छा। आपको जेल से बाहर नहीं निकलने देंगे। अच्छा। आपको जेल भिजवा देंगे। अच्छा। हमने उनसे ये कहा है कि अपने शहर की जनता को हक इंसाफ दिलाने के लिए 1000 बार भी मुझे जेल जाना पड़ेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। नहीं हटूंगा? पीछे नहीं हटूंगा जी। मैं एक समाज सेवक भी हूँ सभासद होने से पहले, और इस शहर का नागरिक भी हूँ। तो मेरा कर्तव्य बनता है मैं अपने लोगों की आवाज उठाऊं। ये जो कौम का पैसा है, शहर का पैसा है, आखिर नगर पालिका के अंदर कौन सी घुटमेल चल रही है? सभासदों को, एक तरफ तो सभासदों को बदनाम किया जाएगा कि सभासद कमीशन मांग रहे हैं, एक तरफ करोड़ों रुपए का घोटाला लाइटों में किया जा रहा है। तो ये सार्वजनिक तौर पे मैं चाहता हूं कि सबके सामने आवे बातें। जी जी। और मैं तो भी डालूंगा। 150 रुपए का फावला, पहले भी 1500 रुपए का लिखा गया। तो ये सारी चीजें है ना। आखिर सभासदों को टारगेट क्यों किया जा रहा? जब कमीशन खोरी, इतना मोटा कमीशन नगर पालिका खा रही है, तो मतलब सभासदों को बदनाम किस लिए किया जा रहा? अच्छा। मेरा ये सवाल है। तो ये कौम का पैसा, सरकार का पैसा, इतनी आसान कदम कौन सा तुम्हारा जो उठा रहे हो? आगे करोगी क्या? आगे कदम ये या हवाई हो, जुमलेबाजी चलेगी तुम्हारी? जुमलेबाजी नहीं। कल सुबह में एसडीएम साहब से मिलूंगा और उससे आगे अगर लखनऊ जाना पड़ा, लखनऊ तक जाऊंगा। अच्छा। लेकिन मैं इस लड़ाई में अपने शहर को अनाथ नहीं होने देना। ये जो कमीशन खोरी हो रही है, हाँ। इस पर रोक लगाऊंगा। जी। तो आप रोक लगाएंगे कमीशन खोरी पर? जी बिल्कुल। तो इनका आरोप है कि चेयरमैन द्वारा जो है पूरी कमीशन खोरी चल रही है। जो 150 रुपए का फावला था वो आपने पहले भी देखा होगा, जो सभासद कह चुके हैं वो भी आपने देखा होगा। जो 1400 और 1700 रुपए की लाइट को 7700 रुपए की लिखी गई थी, उस पर भी खुलासा कर रहे हैं चेयरमैन के खिलाफ। खड़े हैं सभासद वसीम अंसारी, वार्ड नंबर 23। इनको भला कौन नहीं जानता। और PK7 न्यूज सच्चाई का एहसास तो बार बार सभासदों से उनकी राय जानती रहती है, जनता से उनकी राय जानती रहती है। तो अब कल आप SDM कोर्ट जाएंगे? जी बिल्कुल जाऊंगा। और एक मुद्दा और है मेरा, कलालानी स्कूल मेरे वार्ड में पड़ता है इत्तेफाक से। ये किले। अच्छा, कलालानी स्कूल गली में अंदर है? जो गली में अंदर है। हाँ। अध्यक्ष महोदय बोर्ड में, हालांकि शिक्षा विभाग में आता है वो, हाँ। बोर्ड में स्कूलों का जो एस्टिमेट रखते हैं, हाँ। और 25 लाख रुपए की लागत से
फर्नीचर रखवा रहे हैं 7 स्कूलों के अंदर। अच्छा। वहां पे जो टीचर है वहां के अध्यक्ष महोदय से कई बार मिले हैं वो इस विषय में कि सर एक पानी का फ्रिज लगवा दीजिए। अच्छी बात है, बच्चों को बच्चे गर्म पानी पी रहे हैं, टंकी का पानी गर्म होता है, धूप पड़ रही है। हाँ। और अगर वो इमाम पे फ्रिज लगा वहां से बच्चे मतलब हाँ, दूर जाना पड़ता है, कोई खेल देता है, कुछ भी घटना हो सकती है। तो 25 लाख रुपए का फर्नीचर रखवा सकते हैं, 50,000 रुपए का फ्रिज नहीं रखवा सकते अध्यक्ष महोदय? मेरा ये सवाल है। 50,000 का फ्रिज? जी। 25 लाख का फर्नीचर, जब 25 लाख रुपए का जब फर्नीचर रखा जा सकता है तो बच्चों के पानी के लिए क्या 50,000 रुपए लागत से लगने वाला एक फ्रिज स्कूल में नहीं लगवाया जा सकता? ये सवाल है हमारे सभासद महोदय का, चेयरमैन नगर पालिका परिषद कैराना से। जी। वहां पे तकरीबन 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर 2 है। टीचर की भी मांग की है मास्टर जी ने, टीचर के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद एक रूम की लेंटर टूट रहा है। अच्छा। कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा जब जानकारी दे रहे? हालांकि हम मानते हैं इस बात को, शिक्षा विभाग का काम है, शिक्षा विभाग का है, बेसिक शिक्षा अधिकारी। बाकी बोर्ड में रखा हुआ है काम यो, कभी थोड़ा बहुत तो ध्यान दे लेना चाहिए ना इस चीज का, क्योंकि शहर की जिम्मेदारी है। 25 लाख रुपए का 7 स्कूलों में फर्नीचर रखवा सकते हैं। हाँ, तो 10-5 लाख रुपए का ये काम नहीं करा सकते अध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं तो यही समझ रहा हूँ कि इत्तेफाक से वो स्कूल मेरे वार्ड में पड़ता है, बदकिस्मती से, शायद इसलिए अध्यक्ष महोदय नजरअंदाज कर रहे हो। अच्छा जी, मेरा ये सवाल है। बहुत ही अच्छा है। तो अब कल आप जा रहे हैं, RTI भी डाल रहे हैं? RTI भी डाल लूंगा, SDM साहब से मिलूंगा मैं, और सार्वजनिक तौर पे जो भी घोटाले हो रहे हैं सब जनता के सामने आने चाहिए। नगर पालिका का एक मीडिया से रूबरू होगा, आप सभी हर चीज का खुलासा होगा। जो काफी चीजों का तो मुझे पता भी नहीं है, बहुत मोटे। हाँ, बोलिए। बड़े घोटाले हो रहे हैं नगर पालिका के अंदर, उन सबके खुलासे करूंगा। तो वसीम अंसारी फिर एक बार आएंगे PK7 न्यूज पर नहीं बल्कि मीडिया से, तमाम मीडिया से रूबरू होकर चेयरमैन नगर पालिका की जो मनमानी है उसकी पोल खोलेंगे और जो ये कमीशन खोरी का घोटाला है उस पर भी प्रकाश डालेंगे। देखते रहिए PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। कल फिर वसीम अंसारी आएंगे, आज हमारे स्टूडियो से आए और स्टूडियो से आप देख सकते हैं इनका पिछला बयान भी लगातार चल रहा है, जिसको आप देख रहे थे कि इन्होंने अजय देव कफन जो सिर के बंधा था अभी बंध रहा, ये तो बंधा रहेगा। इतने मैं अपने लोगों को, अपने शहर को इंसाफ ना दिला दूं, कफन बंधा रहेगा और ये बगावत का बिगुल बजता रहेगा। इतने मैं ये स्पष्ट शब्दों में आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इतने मेरे लोगों को, मेरे शहर का विकास, मेरे लोगों का हक उन तक नहीं पहुंचना, इतने में कफन खोलना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखते रहिए PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। और अगर सभासद, हर सभासद इसी तरह से सामने आ जाए तो क्या मजाल है कि कोई भी घोटाला करे, कोई भी कमीशन खोरी करे, कोई भी किसी प्रकार से जनता की भविष्य से खिलवाड़ करे, जनता के हक से, उनके विकास से उनको वंचित रखे, ऐसा कतई नहीं होगा। तो बताइए आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए शहर में जहां भी विकास कार्य चल रहा है, अगर कहीं पे आपके हिसाब से काम गलत मिल रहा है, हाँ, तो उसकी वीडियो बनाओ, मुझे कॉल करो, मैं वहां पे हाजिर हो जाऊंगा। आप भी जाएंगे? मैं बिल्कुल। एक काम और कर देना, मुझे भी कॉल कर देना। जी, आपको भी कॉल कर दूंगा। मैं वार्ड की, पूरे शहर की जनता को संदेश दे रहा हूँ, अगर आपके आधार पे एस्टीमेट कॉपी मांगो ठेकेदार से जो भी आपके वार्ड में आ रहा है, अच्छा, उसके आधार पे काम कराओ। बिल्कुल, क्योंकि सरकार पैसा पूरा दे रही है। अब अगर 3 इंच, हाँ, देखो 3 इंच वो सीमेंट डलता है, रोड़ी डलती है नाली के ऊपर, और वहां तो नाली पर घोल डाला जा रहा है, कई जगह शिकायत आई, ये शिकायत आ रही है। हम वहां भी जाएंगे, अगर हमें बुलाया जाएगा वहां जाएंगे। अच्छा, ईंट कौन सी लगती है?